तो देखिए, अगर शर्जिल इमाम और उमर खालिद को ये लोग अपना आइडल मानेंगे जो भारत को तोड़ने की बात करता है, तो उसको यूएपीए के अंदर अंदर किया जाएगा, एक बार नहीं बार बार किया जाएगा। अगर ये गोडसे का विरोध करते हैं, उसका पूजा नहीं करते हैं, बोले ना कि गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। आप बोलिए स्टालिन मुर्दाबाद, ये बोल के दिखाइए। एक मिनट, नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। स्टालिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनमें हम झूठे नहीं हैं। ये सफाई इस कैंपस में केवल जातियां देखना चाहती, केवल धर्म देखना चाहती है। अपना इसको कहते हैं लेफ्ट से अपना, ये एओडीएसयू से हैं। वामपंथियों का यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। मैं जवाब दे रहा हूँ सर, एक बार जवाब, मैं जवाब। भारत में हमसे सवाल पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया, रुक जा कैमरे देखिए, हमसे सवाल पूछा गया, रुक जा एक देखिए, बताने भी नहीं दे रहे। देखिए, लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंदिर बनवाए तो मस्जिद बनवाए, बगल में गुरुद्वारा बनवाइए, बहुत चर्च बनाइए। इस विश्वविद्यालय को छात्रों के पढ़ने के लिए नहीं रखा जाए, इसको फिर आप रखवा दीजिए कि आप धर्म के काम में हो। क्यों नहीं? छात्रों के विश्व फॉलो करने वाले लोगों ने कैंपस में बनाया। और अगर आप गेट के क्रॉस करने के बाद हाइपोक्रेटिक बात करेंगे कि बाहर आकर आप कह रहे हैं हमें धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता और अंदर नहीं है, ये कैसी बात है? कहता है कि जब विश्वविद्यालय में प्रवेश करता हूँ तो मैं अपना धर्म, जाति और समाज को त्याग के आता हूँ गेट पे। आप करें धार्मिक बातें। विश्वविद्यालय में अगर एक धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो कोई भी बच्चा विरोध करेगा। आप बौद्ध धर्म को रखिए, मुस्लिम धर्म को रखिए, आप ये बात सभी धर्म को रखिए। ये बात भाई साहब सुनिए। अरे भाई साहब आप भी गम चले भैया देखिए मैं, अरे भैया थोड़ा सा देखिए एकदम व्यक्तिगत नहीं लेना है। ये बातचीत मैं ये बातचीत शुरू हो चुकी है, अगर आप लोग रीड कर पा रहे हो। और हाँ, कैमरा चालू हो गया ना, ऐसे ही बहुत देर माहौल बना, ठीक है, फिर चालू हो गया, है ना। तो ये है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के सारे स्टूडेंट्स। क्या हम इधर आ जाएं, इधर आके बात करें, ठीक है। ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी छोटे में कहेंगे, उसके स्टूडेंट। मैं पहले खेमा समझा देता हूँ। खेमा समझने से लड़ाइयाँ आसान हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। कुछ और लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये SFI या आइसा के लोग हैं, ठीक है। कुछ और लोग बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भगत सिंह अंबेडकर फुले संघर्ष मोर्चा जो है, क्या नाम है बापसा का? AUDSU, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन। यहाँ का विश्वविद्यालय में सबसे पुराना संगठन है AUDSU। अच्छा, इनका पता चल गया आपको, इनका पता चल गया होगा आपको, ठीक है। और बापसा है एक्टिव है यहाँ पे, एक्टिव है यूनिवर्सिटी में। NSUI है, NSUI भी होगा, वो भी आपको खेमे समझ में आएंगे बातचीत से। समाजवादी छात्र सभा भी है, हाँ। पीछे से चिल्ला के बोले भाई तो होगा ही होगा, मैं मानता हूँ, है ना। हाँ 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 हाँ, सपोर्टर है भैया। जी, तुम नहीं हो? हम भी हैं। अरे यहाँ के सभी लोग सपोर्टर है समाजवादी छात्र सभा के, सभी लोग हैं। जी, सभी समाजवादी हैं यहाँ पे। कुल मिलाकर सभी समाजवादी हैं। जो अंबेडकर को मानता है वो समाजवाद को जरूर मानेगा। जो बहुजन समाज पार्टी को मानता है वो समाजवादी पार्टी। पहले समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है? सबसे पहले 0 फीस वाला कैंसिल कर दिया। बहुजन महापुरुषों पे जो जिलों के नाम बदल दिए और जो लाइटें बंद करवा दी, रिजर्वेशन प्रमोशन का प्रोन्नति वो बिल फाड़ दिया। 0 फीस पे एडमिशन आज भी अरे नहीं हो रहा भाई साहब, दुनिया में रह रहे हैं। जिले का नाम बदला है? 5 जिले थे। कौन कौन से? अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, करीब 5 जिले याद नहीं है। कौन से बताइए? अभी याद नहीं है एक्चुअली में। एक बता दीजिए। महामाया नगर है। क्या नाम हो गया उसका? रविदास नगर था। रविदास नगर कहाँ था? भदोही में। संत रविदास नगर नाम था उसका नाम भदोही कर दिया। सपा ने किया। सपा ने किया। सपा समाजवादी पार्टी ने किया। 0 फीस बंद कर दिया। 1 जिला हो गया, 2 जिले और बताइए। एक्चुअली में याद नहीं अभी इतना नहीं याद। अभी याद नहीं आ रहा। 5 तुरंत से इतना नहीं सोचे हैं। तुरंत से इतना नहीं सोचे हैं। 5 जिले बदले थे नाम बदलने से जातियों की पॉलिटिक्स सही हो जाती है? नहीं, क्यों बदले? इसका पता चलता बहुजन जो नायकों के नाम थे उनसे चिढ़न है उनको। जैसे प्रमोशन बिल फाड़वा दिया।
आप किस पार्टी समझ में नहीं आ हम बहुजन समाज पार्टी से हैं। हाँ हाँ उनसे सपा ने नाम बदल दिया। हाँ और पार्कों की रिपेयरिंग 5 साल नहीं कराया उसको। पार्क बना क्यों लेकिन? पार्क क्यों नहीं बनेगा? वो इतिहास है, बहुजनों का इतिहास है। क्या? अभी जाइए समता मूलक चौराहे पे जाइए, छत्रपति साहू जी की मूर्ति लगी। हम लोग टहला अपने बच्चों को लेके जाएं तो दिखाएं किसकी है, तो उसके बारे में जाके सर्च तो करेगा, एक बार जानेगा, उसके माँ बाप बताएंगे कि छत्रपति साहू जी कौन थे, आरक्षण किसने दिया। फिर अंदर जाइए, अंबेडकर कौन थे, क्यों समता मूलक चौराहा रखा गया। चलिए अंबेडकर की बात आ गई है और इससे घटना का जिक्र करता हूं मैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर अंबेडकर जयंती के दिन, इस साल अप्रैल के महीने में अंबेडकर जयंती के दिन एक अच्छा खासा बवाल हुआ, ठीक है। और अंबेडकर जयंती के साथ ही रामनवमी के दिन बवाल हुआ और इस विश्वविद्यालय में कुछ चीज़ें आपको सुनाई देती हैं। जैसे यहाँ पर बाबा साहब ने जो नव बौद्धवाद की नींव रखी थी और उसके लिए एक 22 प्रतिज्ञाएं थीं कि बौद्ध दलितों को अपना एक धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं, नव बौद्ध धर्म जो है उसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे संगठन और कई सारे लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को हर साल लेते थे। वो अंबेडकर जयंती पे एक झांकी निकालते थे और साथ ही वो मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है उसको जलाते थे, प्रतीकात्मक रूप से जलाते थे। लड़ाई क्या हुई यार इस बार? इस साल लड़ाई क्या हुई अंबेडकर के नाम पे? लड़ाई कोई नहीं है। जैसे कि मेरा नाम उज्जवल श्रीवास्तव है, पार्टी में राइट विंग से हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मैं यहीं का छात्र रहा हूँ। देखिए मेरा मानना तो ये है कि बाबा साहब जब कहते हैं कि उसको किसी धर्म विशेष से कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके मानने वाले इतने कट्टर कैसे हो सकते हैं कि अगर कोई अपना रामनवमी पे, वो आवासीय परिसर है, विश्वविद्यालय में आवासीय परिसर है। हुआ यहाँ कुछ नहीं था कि 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती धूमधाम से विश्वविद्यालय मनाता है, सारे छात्र मनाते हैं, वो किसी भी विंग के हों सब मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक होती नहीं कि धार्मिक कट्टरता आ गई, अरे आपने इसको कैसे कर लिया, आपने ये क्यों कर लिया। तो वहाँ पर जब कुछ छात्र जाते हैं, जो कि मंदिर परिसर है, वो आवासीय परिसर है, वहाँ पर उसको विश्वविद्यालय से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे आवासीय हैं वो नहीं, आवासीय परिसर वहाँ पे कुछ चलता नहीं भाई, वहाँ पे कुछ चलता नहीं भाई साहब ना। तो घटना ये हुआ कि वहाँ बच्चे जाते हैं। दूसरा विंग ये आता है जिसको केवल धर्म के नाम से नफरत है। अगर कोई धार्मिक प्रतिज्ञाएं, 22 प्रतिज्ञाएं जो कि धार्मिक प्रतिज्ञाएं हैं, अगला विंग कभी नहीं विरोध करता कि आप 22 प्रतिज्ञाएं क्यों ले रहे हो। लेकिन इन लोग को तो समस्या ये है कि आपने इसको कैसे कर दिया, जिसको कहते नहीं कि मैं विश्वविद्यालय को अपना मान चुका हूँ, बपौती है। अगर किसी विश्वविद्यालय में अगर जाति धर्म के नाम संगठन चलते हैं तो आप कैसे मान सकते हैं कि उस विश्वविद्यालय में सबका सम्मान है। उज्जवल श्रीवास्तव AUDSU का अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता? हमारी कोई पूछ ही नहीं है, क्योंकि आप लेंगे नहीं, क्योंकि आपको मानना कि दलित नहीं है। अरे हम तो मानते हैं आप सब हमारे हैं, सब हमको भी लीजिए, हमको भी पूछिए। विश्वविद्यालय तो यहाँ समानता होनी चाहिए ना, जाति धर्म विशेष पे क्यों होना चाहिए। आपको आस्था है, आप 22 प्रतिज्ञा लीजिए, हमारी आस्था है, हम पूजा करेंगे, अपना चले जाएंगे। आप पढ़िए, हम पढ़िए, और उस पर एजुकेशन पे आप हमसे डिबेट करिए। हुआ क्या था उस दिन? हुआ भाई साहब कुछ नहीं था कि जब उधर वो लोग प्रदर्शन करने गए तो इधर ये लोग BC आवास घेरते हैं, और जिसमें से लेकिन गार्डों ने जो किया उसके खिलाफ मैं सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र के ऊपर हाथ उठा सके, उसका मैं खंडन करता हूँ। पीट पाट दिया गार्डों ने किया, फिर बच्चों ने उसका रिएक्शन किया, उसमें बात बढ़ गई। आप लोगों ने BC आवास घेरा, तो यहाँ का ये हमेशा नियम बन चुका है। रामनवमी के दिन कुछ नहीं हुआ। रामनवमी के दिन ये हुआ कि छात्र वहाँ गए, पूजा करके चले गए। ये सारा बवाल उसके बाद का है कि आप लोगों ने क्यों रामनवमी पे पूजा कर लिया। फिर ये लोग BC आवास पे गए, गार्डों ने हाथापाई की, उसमें ये सब दिक्कत। आपका नाम भूल रहा हूँ फिर से। उज्जवल। आपने ये कहा कि अंबेडकर जो ऐसे थे, अंबेडकर के समर्थक इतने कट्टर कैसे हो सकते हैं, ये समझाइए लाइन थोड़ी सी। नहीं देखिए, जैसे कि अंबेडकर जी बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो भगवान बुद्ध जी में कोई अहिंसा नाम की चीज़ नहीं थी। वो सबका सम्मान करते थे, सबका वो है, उनकी एक अपनी विचार है ना। अहिंसा नाम की मैं माफ़ी चाहता हूँ ना, उल्टा टंग स्लिप हो गया। हाँ, टंग स्लिप हो गया, तो उसमें ऐसा उनमें वो नहीं था, वो सबका सम्मान करते हैं। तो उनका जो दिमाग में हो वो एकदम से निकल आता है। तो उसमें क्या कहते हैं, जब वो सबका सम्मान करते थे तो आपको इतने कट्टर कैसे हो सकते हैं जब आप उनके अनुयायी हैं ना। जो क्या कहते हैं, जो भगवान बुद्ध जी का अनुयायी हो, उसके अंदर कट्टरता कैसे आ सकती है। इसका मतलब आप अधूरे हैं, आप मन से नहीं हैं, आप दिखावे के लिए हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि अंबेडकर जी का हाथ पकड़ के कभी भी चल सकते हैं, उनको शूट करें या ना करें ना। सारी पार्टी ऐसा करती है यहाँ पे।
सारी पार्टियां नहीं, एबीवीपी तो शुरू से मानती है अम्बेडकर जी का, कभी अम्बेडकर जी संघ के शाखा, हम अम्बेडकर जी हमेशा संघ का वो बड़ाई किए हैं। अब देख लें, इतिहास है, उसका गवाही है। 14 तारीख को हमने बाबा साहेब की जयंती मनाई और उसके बाद हमने रामनवमी भी मनाई। अपूर्वा नाम है और मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर और छात्रा हूँ बीबीएयू की। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा साहब हमारे नहीं, बाबा साहब भी हमारे हैं और श्री राम भी हमारे हैं। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। ना हम छात्रों में कोई भेदभाव करते हैं और ना हम अपने धर्म को पालन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है ना, यहाँ पर मेरा नाम अखिलेश है, मैं एडीसी का सदस्य हूँ। जो हाँ एडीसी का एक्चुअली यहाँ जो हालात हैं वो सिर्फ धर्म के खिलाफ नहीं, कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं, हम में से कोई भी नहीं है। हम क्योंकि धर्म व्यक्तिगत मामला है, आप जाइए अकेले पूजा कीजिए। खिलाफ किसके हैं? आप डीजे बजा करके हुड़दंग मचा रहे हैं, आप जो भड़काऊ जो एबीवीपी है जो उस दिन रामनवमी में किया, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। वो डीजे बजा के हुड़दंग मचा रहे थे, धार्मिक गाने बजाना और जो भाजपा प्रो गाने हैं कि आप जो जैसे राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप यहाँ के एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? तेल लगा के डाल मुल्ले काटे जाएंगे, ये सब गाने बजाए जाते हैं। होली के दिन विश्वविद्यालय ये एक्चुअली विश्वविद्यालय परिसर में होली के दिन यहाँ जितने भी छात्र हैं विश्वविद्यालय में, आप देखेंगे कैंपस में कि जिस प्रकार से अश्लीलता फैलाई गई, लड़कियाँ लड़के कपड़े फाड़े, आपस में एक दूसरे पर रंग ऐसे लगा रहे थे जैसे कि अश्लीलता की चरम सीमा थी उनकी। ऐसे गाने बजा रहे थे कि पांडे जी का बेटा हूँ, ठाकुर साहब का बेटा हूँ, फलाना साहब का बेटा हूँ, तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं वहाँ से उठा लाऊंगा। ऐसे ऐसे गाने बजाए गए, पूरे कैंपस में हुड़दंग मचाया गया, चारों तरफ बच्चियाँ नग्न टहलती रहीं। तमाम हम लोगों ने आरोप लगाए, सर ये आप काफ़ी कपड़े फाड़ के टहलती रहीं, कपड़े फाड़ के। ऐसा कभी नहीं है, ये गलत झूठे बयान है। वहाँ पर सिर्फ बच्चे होली परफॉर्म करते हैं, होली परफॉर्म करते हैं। कैंपस में दोस्त का त्योहार हो, उस पे किसी खिलाफ कुछ नहीं कर रहे तो आप भाई कैसे बोल सकते हैं ये बात? अगर प्रशासन तो संरक्षण दे रहा है ना, प्रशासन आपको एक मिनट प्रशासन प्रशासन ने रिलीजियस से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा है जो ये रिलीजन कब बनाया जा रहा है। ये दोनों अब्दुल वहाब नाम है एसएफआई से। ये सीधा सीधा राजनीतिक मामला है, ठीक है। ये रिलीजन का कोई मामला नहीं है, राजनीतिक मामला है कि यूनिवर्सिटी में राजनीतिकरण इस तौर पे हो रहा है कि साफ साफ एक पक्ष को, ठीक जैसे एबीवीपी को खास तौर पे संरक्षण दिया जा रहा है कि आप लोग इस तौर का पॉलिटिसाइजेशन करिए कि जिसमें पोलराइजेशन हो, लोग बटें आपस में, ठीक है। और उसमें हिंदू मुस्लिम दलित अपर कास्ट इस तौर पे बंटवारा किया जाए और उनको भी अपनी तरफ घसीटा जाए, ठीक कि दलित को भी अपनी तरफ घसीटा जाए और हिंदू की आइडेंटिटी में फिट किया जाए। वो जो पूरा हिंदू की आइडेंटिटी में फिट करने की राजनीति है वो यहाँ करी जा रही है कि ठीक है आप अम्बेडकर भी मेरे हैं और श्री राम भी मेरे हैं। नहीं, अम्बेडकर जी तो मेरे हैं, राम जी श्री राम भी मेरे हैं। कितना द्वंद की बात है, कितनी द्वंद की बात है। मतलब अगर पढ़ाई दिक्कत क्या है? सफाई कब से अम्बेडकर जी को? अम्बेडकर जी तो हमेशा खिलाफ थे, मजदूरों का शोषण कर रहा है वामपंथ। बाबा साहब का प्रतिज्ञाएं और धर्म दोनों मैच कर लेगा। बाबा साहब को मान रहे हैं आप, तो जो प्रतिज्ञा 22 प्रतिज्ञा आप लीजिए ना, 22 प्रतिज्ञा लीजिए ना, तो कैसे बाबा साहब को मान रहे हैं? लीजिए 22 की पहली ही 2 प्रतिज्ञाएं ले लीजिए। 22 की पहली 2 प्रतिज्ञा बताते हैं। नहीं, आप अभी कहते हैं धर्म व्यक्तिगत है, फिर आप धर्म पे आ जाते हैं। मैं बाबा साहब के राजनीतिक विचार को पूर्णता मानता हूँ, संविधान को पूर्णता मानता हूँ ना। मानने वाले लोग ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ। बात ये है कि अंबेडकर और राम की राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन रोटी और शिक्षा की राजनीति करना बहुत कठिन हो सकता है। रोटी की राजनीति पर बात कोई नहीं करेगा और शिक्षा की राजनीति पर बात कोई नहीं करेगा। हाँ, मैं सीख ही रहा हूँ, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ यही कि रोटी पर हाँ, रोटी पर राजनीति करने के लिए और शिक्षा पर राजनीति करने के लिए। अंबेडकर और राम को कितना भी करेंगे उनका पक्ष विपक्ष हमेशा बना रहेगा। ऐसे ही समाज से इंडिविजुअली ऐसे, हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एबीवीपी भी बहुत अच्छा है, उसका तो प्रमाण पत्र है उनके पास, और जो लेफ्ट के सारे संगठन अब मैं बता रहा हूँ, एबीवीपी से है ना, हमारी जो बहन है हम एबीवीपी से हैं, उन्हीं को देख लीजिए। रोटी की सर बात हो रही है, उनको देख लीजिए, और यहाँ पर खड़े जितने दलित बच्चे उनको देख लीजिए, बराबर लगेंगी वो। मतलब समझिए दोस्त, गरीबी अमीरी, हाँ, क्या बात यही है कि सर रोटी की सबसे बड़ी राजनीति है अभी। धर्म बात कर रही है, धर्म बात कर रही है। एबीवीपी की जो एबीवीपी की जो बहन खड़ी है उनको देख लीजिए और सारे लोगों को देख लीजिए, बराबर लगेंगे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, समझाओ, मैं समझना चाहता हूँ।
need to learn how you are learning politics, bro. दरअसल बात ये है सर कि हम लोग देख रहे हैं जो मुझे इस समाज बात का मतलब बताओ दोस्त कि एबीपी दीदी खड़ी हैं और साथ में जितने दलित लड़के खड़े हैं तो देख लीजिए बराबर लगेंगे, क्या मतलब है इस बात का? उनका उनको देख लीजिए कितना हाई फाई लग रही हैं, इतना दलित लड़के हैं और जितना दलित यहाँ के लड़के हैं वो उनकी बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है सर, दलित कमजोर नहीं है। सर देखिए शिक्षित अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। न तो हम लोग के पास शिक्षा है, न संगठन है, न संघर्ष कर रहे हैं। दिक्कत इसीलिए अंबेडकर ने उसको हाईलाइट किया था पॉइंट को। एक्चुअली यहाँ लगा था लेकिन मैं एक चीज साफ कर दूं थोड़ा सा, किसी को ना उसके कपड़ों के, उसके शरीर, उसके रंग और उसकी शिक्षा के जरिए आंकना बंद कर दीजिए। अगर आप राजनीति सीख रहे हो तो छोटी सी सलाह मुझसे मान लीजिए। कल आप अच्छे मंत्री बन जाएंगे तो मैं इंटरव्यू ही लेने आऊँगा आपका, तब भी मैं से यही सवाल करूँगा कि भाई 2024 में ये बोले रहे हमसे आप, तो तब भी हो सकता है लोग सवाल पूछें, ठीक है। लेकिन सुन लीजिए, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन ये कमेंट ना किया जाए, इस तरह की बाइनरी ना ड्रॉ करें हम लोग, ठीक है। इस देश में तमाम तरह की असमानताएं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लक्षित करके उन असमानताओं को साधने की कोशिश ना की जाए। हम लोग एजेंडे पे बात करें, हम लोग एजेंडे पे बात करें, हम लोग सरकारी आंकड़े सामने रखें, हम लोग तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर्स पे बात करें, उसके यूनिवर्सिटी के काम कार्यप्रणाली पे सवाल उठाएं। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई बोल दो भाई इतनी सफ़ेद शर्ट तो हम भी नहीं पहनते हैं, इतना काला कपड़ा तो मुहर्रम में कोई और पहनता है, इतना नीला कपड़ा तो नहीं पहनता है, कोई हरा कपड़ा क्यों पहन के आया है। इस तरह की फालतू बात ना किया जाए ना, हम लोग बहुत फालतू बातों की है, ठीक है। हाँ भाई क्या बोले तो आप? जो बात उन्होंने शुरू करी कि शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए सरकार है, जिस सरकार का एबीवीपी समर्थन करती है, ठीक है, वो इसी यूनिवर्सिटी को लगातार बेचने या इसके साथ तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बेचने की कोशिश में लगी हुई है, ठीक है। उनका क्या कहते हैं, एक तरह से क्रिमिनलाइजेशन भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का, बहुत बड़े संस्थानों का हो रहा है, जेएनयू का हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो रहा है। हाँ बेशक। कैसे हो रहा है क्रिमिनलाइजेशन? जैसे कि अभी एक ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात कर रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बड़ा चलता हुआ आंदोलन जो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइजेशन से बचाने के लिए हो रहा था, 400% फीस वृद्धि के खिलाफ हो रहा था, ठीक। वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता था स्टूडेंट यूनियन का, उसको बचाने के लिए हो रहा था, उसको किस तरह से खत्म कर दिया गया और वहाँ के लोगों को जेल भेज दिया गया। अभी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग स्टूडेंट्स को पिटने के बाद, उनके बाद स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्रिमिनल साबित करने के लिए उनके ऊपर केस करवाया गया मारपीट का। फिर उसके बाद रात में 11 बजे जहाँ पे महिला 11:40 पे रात में डिटेन करके 3 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया यहाँ पे प्रोटेस्टिंग छात्रों को। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट हो गया, और किस यूनिवर्सिटी को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है? जेएनयू को किया जा रहा है। लगातार प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं कि वहाँ पे एंटी नेशनल्स बसते हैं, इस तरह का और उन केसेस लग रहे हैं वहाँ पे। अब जो पुराना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, वहाँ मारपीट घुसेड़ दी गई उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। डायलॉग के पिछले साल कश्मीर की आज़ादी के नारे लगे हैं, हमारे पास वीडियो है, लेकिन शायद इस साल पुराने। बिल्कुल तुरंत इमाम को सपोर्ट करेंगे ये लोग तो उसको क्रिमिनल बना ही दिया जाएगा। सर जी, मेरा नाम अरिंदम चौधरी। हाँ, अगर चौधरी तो वो भी था यार, वो मैं PM वाला। हाँ वैसा ही है। तो देखिए, अगर सरजिल इमाम और उमर खालिद को ये लोग अपना आइडल मानेंगे, जो भारत को तोड़ने की बात करता है, तो उसको यूएपीए के अंदर किया जाएगा। एक बार नहीं, बार किया जाएगा। नरसिंहानंद को आपको क्या मानेंगे? जो सरेआम कह रहा है कि देश का बंटवारा होना चाहिए, उसको क्या मानेंगे? उसमें मुकदमा क्यों नहीं हुआ? नरसिंहानंद का मुकदमा क्यों नहीं, बताओ? ये तीन नरसिंहानंद शायद गाजियाबाद वाले की। हाँ। देखिए एकदम देखिए, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, ठीक है। एबीवीपी और बीजेपी अलग है। तो हम इंडिपेंडेंट है। हम ये मांग करते हैं, भारत को तोड़ने की बात जो करेगा उसका सजा एक ही होगा, तिहाड़ की जेल। तिहाड़, हाँ, कोई भी ये भारत को जोड़ने की बात होगा। हम भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पीओके को पूरा बैक लेकर रहेंगे। आपके लिए तोड़ने के लिए बात नहीं करेंगे हम। पीओके को पूरा बैक लेकर रहोगे? हाँ, पीओके को जैसे राजनाथ सिंह जी ने बताया कि वहां से आंदोलन उठेगा भारत से उसको मर्ज करने के लिए, तब राजनाथ सिंह जी ने जैसे डिस्क्राइब किया था, हाँ, जैसे डिस्क्राइब किया कि वहां के अंदर से आवाज उठाया जाए। देखिए, ऐसा है कि हम किसी भी देश विरोधी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात, हम अम्बेडकराइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत एक है, भारत अखंड है,
ठीक, तो हम भारत को तोड़ने वाली साजिशों के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि एक खाली ध्रुवीकरण करोगे कि वो मुस्लिम अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसको जेल में डाल दो, उसको फांसी लगा दो, उसको आतंकवादी बोल दो, और जैसे ही किसी जो धार्मिक लोग हैं, जो बाबा हैं, वो कुछ भी बोलते रहे अनाप शनाप। अभी देखो आप छतरपुर वाले को देख लो, आप छतरपुर वाले को देखो। उमर खालिद पर एक बात, बहुत लंबे समय से वो जेल में बंद हैं, चार्जशीट पढ़िए, कोर्ट में जो हो रहा है उमर खालिद के साथ उसको पढ़िए। पुलिस कह रही है कि चूंकि ये इतने चालाक हैं, इतने बड़े क्रिमिनल हैं कि हमको इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। तो इनके अपराधी होने का सबूत, इनके देशद्रोही होने का सबूत इसमें है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज तक पुलिस एक सबूत, एक साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं कर पाई है, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से। शरजील इमाम का दूसरा मामला है। शरजील इमाम ने जो कुछ कहा उस बात को बहुत दूसरी तरह से मिसकोट किया गया है। सही कहा क्या था, मिसकोट क्या हुआ, बताओ दोस्त। वो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि आंदोलन की जो टैक्टिक्स होती हैं, आंदोलन की जो रणनीतियां होती हैं, वो उसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो उसको साबित क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? उमर खालिद का जो मामला है उसमें साबित करें ना। कन्हैया कुमार के 50 वर्जन हो सकते हैं, कन्हैया कुमार पर हर छात्र संगठन अलग अलग तरह से बात कर सकता है, लेकिन देशद्रोही, आप देशद्रोही का तस्वुर करिएगा तो कन्हैया कुमार आपके दिमाग में आता है। तो जो आदमी सबसे बड़ा देशद्रोही था, उसके खिलाफ क्या साबित हुआ? वो कितने दिन जेल में रहा? आप बताइए। सिर्फ झूठ है, क्योंकि झूठ। कन्हैया कुमार पे क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, कन्हैया कुमार की कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई है, वो बगैर पेंदी के लोटा हो चुके हैं, तो उनको मानना न मानना कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो भी स्टूडेंट के आइडियल नहीं रह चुके हैं। कभी ये कांग्रेस के गोद में बैठते हैं, कभी एसएफआई के गोद में बैठते हैं, कभी किसी के गोद में बैठते हैं। तो ऐसे लोग पे बहुत ज़्यादा बोलना, शायद उनको मीडिया इतना हाइप देना कोई बहुत जरूरत नहीं रहेगी अगर उनमें इतना। यहाँ यूनिवर्सिटी का मामला, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। यहाँ डी रिजर्वेशन का मामला भी सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। यूनिवर्सिटी यूजीसी ने एक ड्राफ्ट जारी किया था कि जो हमारी एससी एसटी की सीट, जो एससी एसटी ओबीसी की जो सीटें हैं जो खाली रह जाएंगी, उस पर हम सामान्य वर्ग के बच्चों को उस पर भर देंगे। अब बताइए, आरक्षित कैटेगरी के बच्चों क्या होगा? एबीपी उसका समर्थन कर रहा था, कभी उसका विरोध नहीं किया। की बात हुई, यूआर में सब आते हैं, यूआर में सब आते हैं, सामान्य में सब आते हैं ना। आप खुद कह रहे हैं ये बात, तो फिर क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं? यूआर में जातियाँ नहीं आती, यूआर में सारे आते हैं। आरक्षित वर्ग की सीटों को, आरक्षित वर्ग की सीटों को अनारक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे एनएफएस लगा के एससी ओबीसी कैटेगरी खाली रखने के बाद सामान्य वर्ग को कैसे दिया जाएगा? ठाकुर बावन पंडितों को सीट क्यों बेची जाएगी हमारी? सबसे बड़ी चाल इसमें थी कि एनएफएस लगा के विश्वविद्यालय की सीटें खाली रख दिया जाए एससी एसटी ओबीसी की, और तमाम ऐसे लोगों को भर दिया जाए जो संघ के विचारधारा से, एबीवी के विचारधारा से आते हैं, उनको भर दिया जाए। और ये विश्वविद्यालय में शिक्षा की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। अगर जो सीटें रिजर्व हैं उस पर कोई दूसरा नहीं जाता, अनरिजर्व सीट पे सब लोग आ सकते हैं। और रही बात इस बीबीयू की, तो ये लोग इतने बड़े वो कह रहे हैं, हमने 10 एप्लीकेशन दिया है कि हॉस्टल करीब 6 साल से बन रहा है हॉस्टल, रोज डेली एक ईंटें रखी जा रही हैं। और इस विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा कमजोर बच्चे हैं, जिनकी क्या कहते हैं पूरे साल की क्या कहते हैं आय 30-40 हज़ार नहीं होगी घर की, लेकिन वो बाहर 40 से 50 हज़ार रुपये रूम पे देते हैं। लेकिन कोई भी छात्र संगठन नहीं आता है कि एक एप्लीकेशन दे, ज्ञापन दे कि यहाँ जल्दी से जल्दी हॉस्टल बने। लेकिन ये लोग जैसे कोई धार्मिक चीज़ नहीं, एबीवीपी ने भी दिया है, 50 बार आंदोलन दिया, लेकिन आप लोग अगर धार्मिक यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से थोड़ा सा अलग हैं। ये इनको मालूम नहीं है कि बाकी और लोग क्या करते हैं। ये छोटे से बबल में बन गए हैं और वहाँ पे ये सिर्फ मंदिर राजनीति में उलझ गए। नाम तो लिया ही नहीं किसी ने। यूनिवर्सिटी की मंदिर राजनीति में उलझ गए हैं ये बस। आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे मंदिर मस्जिद। हॉस्टल की बात करता हूँ, गरीब छात्रों को हॉस्टल चाहिए, आप मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। क्या करता है? बस एक उदाहरण समझिए इस चीज को। बीटेक में छात्रों के एक अनऑफिशियल ग्रुप का नाम बदलकर राम भक्त कर दिया जाता है। जब इसका व्हाट्सएप ग्रुप का नाम बदलकर राम भक्त कर दिया जाता है, जब इसका कुछ दलित छात्र विरोध करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप उस ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं, तो उनके एबीवीपी के कार्यकर्ता जिन्होंने राम भक्त का नाम बदला था, वो उनको जातिगत बहुत अभद्र, बहुत हिंसक गालियां देते हैं, उनकी लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी के भीतर उनको लिंच करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये सब झूठी आरोप है, ठीक है। और अनऑफिशियल, वो एक अनऑफिशियल ग्रुप था, वो अनऑफिशियल ग्रुप था। पब्लिक
ग्रुप नहीं था, किसी का पर्सनल ग्रुप था। अपने पर्सनल ग्रुप का एडमिन को राइट होता है, वो उसका कुछ भी नाम रखेगा। और अगर किसी को दिक्कत होती है राम भक्त ग्रुप का नाम रखने से और ग्रुप को वो छोड़ देता है, ग्रुप को छोड़ने के बाद में ग्रुप के अंदर अगर राम को गाली देगा तो वो गाली खाएगा, फिर उसके बाद फिर यही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं सर, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। पहली बात, विश्वविद्यालय भी एकदम इसको नहीं मानता है। दिखाइए साक्ष्य, हम साक्ष्य दिखाते हैं, आप दिखाइए कि राम को। मेरे पास है ना, हम लोगों के पास साक्ष्य है। अरे साक्ष्य तो हमारे पास है, कश्मीर की आजादी के नारे लगे, कहिए अभी सुना दें। आप प्रधानमंत्री को यहाँ यही करता है, एबीवीपी इस कैंपस में यही करता है। जो छात्रों के मुद्दे हैं, जो छात्रों के मुद्दे, देखिए ये हो गया, एबीवीपी यही डिवाइड करता है। एक तरफ राम की बात करेगा, एडीएसयू यही करता है, यहाँ पे सिर्फ जय भीम का नाम लेता है और कोई काम नहीं करता। सिर्फ यहाँ पे एसएफआई छात्रों जो मुद्दे उठाता है उसके बीच में लोग क्लैश कर देते हैं, आपस में मारपीट करते हैं। बस देखिए ऐसा इनकी बातों के जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एडीएसयू जय भीम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। विश्वविद्यालय में इनकी जो उपज हुई है अभी 3 से 4 साल में हुई है, और एडीएसयू सन 2000 से बना हुआ है। विश्वविद्यालय में 50% आरक्षण खत्म किया जा रहा था तो एडीएसयू ने जोरदार लड़ाई लड़ी। विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे जगहों पर सीटें भरी जा रही थी तो एडीएसयू ने लड़ाई लड़ी। आप जाके देख लीजिए। आप बोले देखिए ये जो वामपंथ है ये सत्तापंथ है, ये इसको बस सत्ता चाहिए और ये राजनीति करता है। राजनीति सिर्फ इनको दलित से कोई लेना नहीं है। इनका सत्ता पश्चिम बंगाल पे था, पश्चिम बंगाल में दलित का हालत सबसे खराब है, सबसे खराब है। लिंच करने की कोशिश की सर, लिंच करने की कोशिश की। हम लोग जब प्रॉक्टर ऑफिस में उस लिंचिंग के खिलाफ जवाब मांगने गए तो ये लोग मारने आए। ये गौरव है। इनको बंदूक दिखाई गई कि तुमको गोली मार देंगे। तो बिल्कुल वही बोला जाता है कि हम एक तो बाहरी गुंडे बुलाए जाते हैं, अकेले तो लड़ नहीं पाते हैं, बाहर से लाके अकेले लोगों को लड़ाई लड़ना नहीं आता है, बाहरी गुंडे बुलाते हैं। फिर वहीं पे जो गुंडे आते हैं वो सीधा बोलते हैं कि कैंपस में उसका गोली। हमारे तरफ कोई नहीं आता है, वो तो पूरे विश्वविद्यालय को पता है कि बाहरी गुंडे कौन बुला रहा है इस कैंपस के अंदर। गौरव वर्मा नाम है सर। गौरव जी एक से बाहर जा रहे हैं सर। अरे सब मुद्दा ही आप लोग अग्रेशन से समझ सकते हैं। भैया एक सेकंड सुनिए किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं आता हूँ। देखो एक भाई उधर अलग चल रहा है किसी का। नहीं अरे भैया आपके पास सुनिए देखे। अरे चले देखे यहाँ पे हॉस्टल नहीं बन रहा। अरे सुनो भैया तुम तो सफाई का नाम लेके सबको लड़ा दिए एक बार। देखो मुद्दे की बात करिए ना, कोई मुद्दे पे लड़ने। देखो भैया अभी यहाँ बात होगी तमंचे की। मेरा इंटरेस्ट जाग गया है। जाग क्या था? कट्टा का तमंचा था कि पिस्टल थी? क्या था? यूआईटी डिपार्टमेंट का जो मामला हुआ, दिन बताओ, घटना बताओ पूरी। सर अब एकदम डेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन अभी शायद 2-3 महीने पीछे का जनवरी का मामला है। गढ़ने के क्या भाई, हमारे पास प्रूफ है उसके। अगर आप देखना चाहते जो मामला हुआ, एक जो यूआईटी विभाग का कौन सा वक्त था? सर शाम का वक्त था जब ये मामला हुआ है। करीब लगभग रहा होगा 10-11 बजे रात के बाद। रात को 10-11 बजे एक सेकंड, रात को 10-11 बजे हुआ था ना। उन्होंने मुझसे बताया था। सुनिए, इस तरह से चीजों को तोड़ना मरोड़ना आपका काम है। आपका पूरा ये बताइए, जब हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन है तो पहले हम पुलिस के पास क्यों जाएंगे? हमारे साथ कैंपस के अंदर घटना घटित हो रही है, सबसे पहले इसलिए क्योंकि आप अभी गढ़ के आए हैं। ठीक है ना, आप अभी गढ़ के आए हैं। मोदी से भाई साहब विश्वविद्यालय में मैं बता रहा हूँ। यार देखो एक रिपोर्टर इतना दूर से आया है। देखो भैया एक रिपोर्टर इतना दूर से आया, तमंचे की कहानी सुनना चाह रहा है यार। सुन लेने दो यार प्लीज यार। अरे रुको यार, ऐसे नहीं। अरे भाई, अरे भैया सुनो, पूछ लिए इन्हीं का तमंचा होगा। ये बताएंगे इन्हीं का तमंचा था। अरे भैया देखिए सर, जो मामला उस दिन हुआ, शाम के 5-6 बजे का वक्त था। गोधूली बेला का नहीं, समय था। गोधूली बेला नहीं थी सर, रात की बेला थी। रात के बेला लगभग वही मान लीजिए सर 8 बजे के बाद की बात है, जब हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस में थे। वहाँ पे जब ये लोग आप खुद नहीं लड़ाई लड़ पा रहे थे, हम लोग लगातार प्रशासन से बात कर रहे थे। प्रशासन से बात करते जो हम लोग बाहर निकले, इन लोगों एबीवीपी के लोगों ने बाहरी गुंडों को बुलाया, जो सीधे वहाँ पे आकर सीधा यही बोल रहे थे कि कौन है यहाँ पे जो भी लड़ना चाहता है आजा लड़ ले हमसे, बाहर जब बंदूकें लेकर आए हम गोली मार देंगे, ऐसा बोल के वो लोग जा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन
प्रशासन इन लोगों के खिलाफ एक भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं पे उसी मामले के अंदर हम लोगों के ऊपर जब उस मामले से हम लोग दूर है, किसी ऑलरेडी किसी महिलाओं के पास भी हम लोग मतलब उस तरह से नहीं कभी जाते हैं, वहीं पे हम लोगों पर हरासमेंट के केस लगाए जाते हैं। यहाँ हम लोगों का मामला भी चल रहा है, उस पर कई लोगों पे जो वहाँ पे सर तमंचा वाला बता तो रहे हैं कि सर जिस तरह से वो लोग बाहर से लोग आते हैं, बोलते हैं कि गोली मार देंगे। जब सर गोली मारने की बात कर रहे हैं वो लोग, जब हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, प्रशासन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे कम से कम मान लीजिए 50-60 स्टूडेंट वहाँ पे रहा ही होगा, लेकिन बाहर के लोग आते हैं, कुछ ही देर में वो लोग बाहर से भगा, जब गार्ड वहाँ पे आते हैं, जब प्रशासन भी अंदर की बात है, उन लोगों ने जब ज्यादा लोग आए तो उन लोगों को बाहर भगा दिया गया, वो लोग बाहर चले गए, कुछ ही देर अंदर रहे वहाँ पे। तमंचा ताना जा रहा है। और सुन लो भाई, मैं सीधी बात है, तमाम हंसी मजाक एक तरफ है, लेकिन एक छात्र संगठन पे आरोप लग रहा है कि भाई वो दूसरे के ऊपर तमंचा तान दे रहे हैं। वो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि यूनिवर्सिटी को पोलराइज कर रहे हैं। आपके भी भाई, आपके भी आऊंगा, उन पर इल्जाम लग रहे हैं, आपके उन पर इल्जाम लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। आप अपने इल्जामों की सफाई दीजिए, फिर उन पर उनसे इल्जाम ले। भाई साहब ये सारी बात तथ्यहीन है। आपने देखा कि जवान कैसे लड़खड़ाई और सारे पोल खुल गए। कभी 10 बजे बताते, कभी 8 बजे बताते, कभी सुबह बताते। पूरे कैंपस में सीसीटीवी लगा है। एक सीसीटीवी में कोई तमंचा दिख जाए, विद्यार्थी परिषद बहुत संवेदनशील का वो संगठन है, किसी भी कैंपस में तमंचा तलवार की बात नहीं करती है। रही एसएफआई की बात, तो उस तो सत्ता ही तमंचे से ली है, उसमें क्या, उनका तो हमेशा एसएफआई ने सत्ता तमंचे से ली है। देखिए वामपंथ का तो यही है, वामपंथ तो हमेशा क्या कहते हैं, माओवाद, ये सब क्या है आप देख ही रहे हैं ना। भाई साहब जब तमंचा ताना जाता है, एक मिनट, गोडसे के चेले, गोडसे की पूजा करने वाले ये बता रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा क्या होती है। सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति जिसमें यह प्रावधान है कि यूजीसी को खत्म किया जाएगा, विश्वविद्यालयों को फंड नहीं दिया जाएगा बल्कि लोन दिया जाएगा। गोडसे की पूजा करते होंगे आप, करते हैं क्या? लिखा है कि गोडसे को मानते हैं हम लोग, कहाँ? देखिए वाम कब बोले हैं? देखिए वाम, मुझे लगता है जरूर किसी व्हाट्सएप चैनल पे आपने पढ़ा होगा। देखिए सर देखिए ऐसा है, अगर ये गोडसे का विरोध करते हैं, उसका पूजा नहीं करते हैं, बोले ना कि गोडसे मुर्दाबाद, क्यों नहीं बोलते हैं? बोले भाई, हम लोग मतलब ही नहीं है। गोडसे मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। मुबारक। यहाँ विश्वविद्यालय में ठीक हो गए। नहीं, अब ये पूछिए आप बोलिए स्टालिन मुर्दाबाद, ये बोल के दिखाइए। एक मिनट, अरे देखिए बतलू, हमारा स्टालिन तो कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टालिन गलत है वो मुर्दाबाद होना चाहिए, हमारा अम्बेडकर से लेना देना है। और यहाँ जो जातिवाद विश्वविद्यालय में हो रहा है सर, वो खड़े खड़े दूसरे धर्मों का वो करता है। एक राजनेता किसी दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता है। अरे एक भाई, शिक्षा पे आ जाते हैं। अरे नहीं, अभी ना, अरे सुनो, आता हूँ। हल्ला नहीं भाई, हल्ला नहीं भाई, आप भी हल्ला नहीं। देखो होता क्या है, जो सबसे शोर करेगा वो मेरा दोस्त है, ठीक है। मैं वही करता हूँ, जो क्लास का सबसे बदमाश बच्चा उसको मॉनिटर बनाता हूँ, ठीक है। तो जिसको दोस्त बनाऊंगा सबसे, ठीक है भाई। सुनो, अरे अभी नहीं भाई, अब तो मुर्दाबाद पे बात होगी थोड़ी देर, ठीक है। अरे नहीं, मुर्दाबाद पे बात होगी अभी तो। भाई इन्होंने देखो गोडसे मुर्दाबाद दे दिया, अब इनका ये चैलेंज है कि आप स्टालिन और माओ को मुर्दाबाद बोल रहे हैं भाई। नई शिक्षा नीति जिस तरह से मुर्दाबाद है, डी रिजर्व जो हमारा अनारक्षण खत्म किया गया था, आरक्षण उसका मुर्दाबाद करते हैं। कौन है स्टालिन? स्टालिन देखिए, स्टालिन सवाल नहीं, गोडसे इसलिए सवाल है क्योंकि भाजपा की एमपी प्रज्ञा ठाकुर और भाजपा के बहुत सारे सदस्य स्टालिन की पूजा करते हुए पाए गए हैं। स्टालिन गोडसे की पूजा करते हुए पाए गए हैं। गोडसे की पूजा अम्बेडकर लिखते हैं, स्टालिन भी लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की सोवियत संघ जैसा ही कोई एक राज्य हो सकता है जहाँ एक चमार का जूता पे पॉलिश करने वाले का बेटा एक सबसे ऊंची पद पे बैठ सकता है। स्टालिन तो जिंदाबाद हैं उसमें, क्योंकि अम्बेडकर ने ये कहा है। अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर कह रहे हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमिक मॉडल है रसिया का, वहाँ की राजनीतिक मॉडल से उनके सहमति है। नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। स्टालिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनमें हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं, हम झूठे नहीं हैं। हम इनको दिक्कत इस वजह से भी है कि इनके जो पूर्वज रहे हैं नाजी पार्टी, जिसके हेडगवार एकदम चरण स्पर्श कर लेते थे और कहते थे कि वहां से जाके जिनका हाफ पैंट चोरी किया है, पैंट चोरी करके लाया है, वो उनको धराशायी किया था स्टालिन ने। स्टालिन ने फांसीवाद का जो सबसे बड़ा गढ़ था इटली, जर्मनी, वहां पर घुसकर उस लाल सेना ने
देश दुनिया के चेहरे पर जो सबसे बड़ा कलंक था, इनकी उस कलंक को धोया है स्टालिन ने। ये तो तैयार है स्टालिन को, डरते हैं स्टालिन से। लेकिन स्टालिन ने कजाकिस्तान में हजारों मुसलमानों का नरसंहार किया। ये बता रहे हैं माओ ने तिब्बत में किया। सुनिए एबीवीपी मुसलमानों के लिए खड़ा है, रहेगा। बलात्कारियों को छुड़ाने वाले, उनको माला पहनाने वाले। सुनिए, अरे इन लोगों को, कम्युनिस्टों को बस गुस्सा आता है, ना तो पॉलिटिक्स आता है ना राजनीति। नहीं गुस्सा नहीं रहे। सुनिए, देखिए माओ का कथन है कि जो सत्य की चाबी होता है वो, सुनिए ये सब करने आए क्या किया जाए यहाँ पे हॉस्टल्स की बात करिए, विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, हमें शिक्षा के बारे में बात करें। भाई चुप रह, जब हम बोले तो चुप रहना, हम बोले तो चुप रहना, जब हम बोले तो चुप रहना। अरे इनको मौका दीजिए ना। विश्वविद्यालय के बारे में बात होना चाहिए। यहाँ विश्वविद्यालय के बारे में बात होना चाहिए। यहाँ विश्वविद्यालय के बारे में बात होना चाहिए, शिक्षा के बारे में बात होना चाहिए, शिक्षा के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में बात है। यहाँ खाना, जो हॉस्टल्स में हमें खाना मिल रहा है उस पर बात करना चाहिए। समझिए ये सब बात, ये स्टालिन गोडसे क्या हो रहा है? ये खाने थोड़ी ना देने आ रहे। ये खाने हमको दे रहे हैं, ये हमको खाने दे रहे हैं। स्टालिन हमको खाना देगा, रोजगार देगा? नहीं देगा। विश्वविद्यालय से हमें मांग करनी चाहिए, प्रशासन से मांगना चाहिए। जो यहाँ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट को ये रोज यहाँ गालियाँ देते हैं, अभद्र गालियाँ यहाँ प्रधानमंत्री को हर रोज दी जाती है। 50 वीडियोस हमारे पास है जो इनके द्वारा दी जाती है। बोलिए कि वो रोजगार नहीं दे रहे, बोलिए। देखिए वामपंथ का चेहरा यहाँ साफ देख सकते हैं कि कैसे थोपा जाता है। देखो एक बार शिक्षा। अरे भैया रुकिए भैया, अरे विचारधारा भी शिक्षा ही है। विचारधारा ही शिक्षा। देखिए भैया विचारधारा पाकिस्तान। अरे आप मेरे दोस्त हैं, विचारधारा यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं। सुनिए भाई, कैमरे का व्यू मत ब्लॉक करिए, ठीक है? देखिए भाई, बातचीत सही दिशा में जा रही है। नंबर 1, हम लोग इस बाइनरी में ना फंसा जाए कि भाई अब तुम बोलो इसको मुर्दाबाद, ठीक है? गोडसे देखो आपने बोला, इन्होंने बोला। सुनो भाई सुन लो, भाई सुन तो लो यार। देखो ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको बात सुननी पड़ेगी मेरी। आपको नहीं, आप भी बात सुनिए। आप ये सब पे लागू होता है, आपको बात सुननी पड़ेगी मेरी, ठीक है? हम तो सुनते ही हैं। आप सुनिए, मुद्दा ये है ना, देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद, ठीक है? हमने उनका जवाब ले लिया, उन्होंने कहा कि स्टालिन माओ मुर्दाबाद बुला लिया, मैंने उस पर जवाब ले लिया। लेकिन ना जब बात इससे ऊपर जाएगी, अभी किसी ने बोला कि आप बोले नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तो रोजगार वही देंगे। सुन तो लीजिए भाई, हम इतना सिविल हमें रहना पड़ेगा और इतना नागरिक बनना पड़ेगा कि हम संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति के बारे में अनाप शनाप ना बोल जाएं, ठीक है? चाहे वो यूपी के सीएम हो, चाहे वो केरल के सीएम हो, ठीक है? चाहे वो त्रिपुरा के सीएम हो, चाहे वो हरियाणा के कहीं के भी सीएम हो। हमें संवैधानिक बिहार के सुन लीजिए बारे में जो बोला गया था, जो नाई जाति के, तो उनको कंडेम करना चाहिए सर। सुनना ही नहीं चाहते, कैंपस का हल करते हो। सुन लीजिए, तो बात बहुत आगे न बढ़ा जाए, गलत राह पे न जाए हम लोग, ठीक है? आप एक दूसरे की विचारधारा पे सवाल उठाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि एक दूसरे की विचारधारा पे सवाल उठाइए कि आपकी विचारधारा कैसे चलती है, उसमें किसका समर्थन और किसका विरोध होता है, आप किसके साथ खड़े दिखते हैं, किसके खिलाफ खड़े दिखते हैं, आपकी पार्टी की नीतियाँ क्या रही हैं, आपकी पार्टियों ने किस किस तरह की हिंसाओं को समर्थन दिया है, कहाँ की हिंसाओं को समर्थन किया है। बात करिए, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन हम बात संवैधानिक दायरे के अंदर करेंगे हमेशा। चलिए जी, क्या बोल रहे थे आप? आता हूँ। विश्वविद्यालय की जो बात है, पहली बात तो विश्वविद्यालय हॉस्टल का मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इतना लॉस है कि डिपार्टमेंट जो लाइब्रेरी पढ़ने की जगह है, वहाँ पे क्लासेस चलती हैं, न वहाँ ढंग की क्लासेस चल पाती हैं, न वहाँ लाइब्रेरी चल पाती है। दूसरी बात, हॉस्टल हो गया, लाइब्रेरी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और हॉस्टल में जो खाने की सुविधाएं हैं वो एकदम चरम पे हैं। खराब चरम पे, अच्छे चरम पे, खराब चरम पे, निचले चरम पे हैं। और रही बात, क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय में पिछली बार 1300 करीब सीटें, 1100 जो कि क्या कहते हैं अनरिजर्व सीटें जाती हैं, रिजर्व सीटें खाली होकर जाती हैं। उसमें मुद्दे पे बात करिए ना आप। ये मंदिर तो आप ला रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे स्कॉलर साथी हैं जिनके साथ शोषण होता है,
प्रत्येक दिन हर चैम्बर के हर विभाग में प्रत्येक चैम्बरों में शोषण किया जाता है, खुलेआम शोषण किया जाता है। इस पर बात होनी चाहिए, उस शोषण को कैसे रोका जाए। उनके पास जो आरजेएफ का और एनएफएस का पैसा आता है, उसके पैसे को लिया जाता है, उसमें से 20% आप नहीं देंगे तो आपके स्कॉलरशिप पर साइन नहीं की जाएगी, आपके फेलोशिप पर साइन नहीं की जाएगी। बच्चों को 6-8 घंटे बैठ के प्रताड़ित किया जाता है, उनसे निजी काम करवाए जाते हैं, उनसे सब्जी तक मंगवाया जाता है, उनको बच्चों को कोचिंग पढ़ाने कहा जाता है, उनके बच्चों को छोड़ने कहा जाता है। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लाइब्रेरी में सीटें नहीं है हमारी, उस पर बात होनी चाहिए। यहाँ के हॉस्टल में जो खाने की सुविधाएं मिलती है उस पर सब्सिडी मिलना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में ऐसे प्रशासनिक लोगों को हटा देना चाहिए जिससे विश्वविद्यालय नहीं संभल पा रहा है। आए दिन विश्वविद्यालय में छिटपुट घटनाएं हो जा रही हैं। कहीं न कहीं आपके साथ अभी पिछले दिन एक लाश मिली थी, 5-6 दिन पहले आप लोग मीडिया के साथियों ने कवर किया था, हम लोगों को खबर में पढ़े। अभी उसके पहले धार्मिक मुद्दों पर झगड़ा हो गया, बाबा साहब के उस पर झगड़ा हो गया, फिर अभी होली के प्रोग्राम पर झगड़ा हो गया। तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पर डील करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनमें खामियाँ हैं। अगर वो लोगों को नहीं डील कर पा रहा है जातिवाद की वजह से। हम विश्वविद्यालय में जातिवाद कैसा है समझाते हैं। देखिए, होली में क्या होता है कि हम लोग पहले इनको नोटिस देते हैं, जो प्रोक्टर है, कि यहाँ पर जो है इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लोग पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, यहाँ जो है हुड़दंग किया जाएगा, लेकिन प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता। उसके बाद क्या होता है, यहाँ टेंट लगा देता है, डीजे आ जाता है और प्रशासन क्या कहता है हमको मालूम ही नहीं। ये कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। कल को कोई आरडीएक्स लगे यहाँ हमला कर देगा, आकर के धमाका कर देगा, कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बाद भी चलो ठीक है, हम लोग कहते हैं चलो फेलियर हो गया। दूसरी बार क्या होता है कि हम लोग 16 तारीख को जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमको यहाँ अम्बेडकर जयंती पे शोभा यात्रा निकालना है। प्रशासन हमको सीधे तौर पर रोक देता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। पूरा गार्ड का जो है अमला लगा दिया जाता है, हम अंदर न घुस सकते हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। रात को रजिस्ट्रार आते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि कल 17 तारीख है, हम कल, आज तो रात हो गई है, अब हम कल के लिए भी परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि कल रामनवमी है। दूसरा कोटा आएगा, वो हमको कहेगा डीजे की परमिशन दो। हम लोग मान गए, हमने कहा चलो ठीक है, हम संविधान को मानने वाले हैं। हमने कहा ठीक है, आप 18 को दे दो। उन्होंने 18 को हमको परमिशन दिया। 17 को क्या होता है, जातिवाद संरक्षण में पूरी तरीके से फिर से डीजे अंदर आता है और विश्वविद्यालय प्रशासन फिर से रटा जवाब देता है कि हमको खबर ही नहीं थी, हमको पता ही नहीं था। ये कैसा फेलियर है? हाँ, 17 को। आप सोचिए ये कैसा जातिवाद। एक आंसर नहीं, एक आंसर। आपने कहा जातिवाद, क्या मंदिर पर जाने वाला छात्र आप उसकी जाति पूछते हैं? मंदिर पर जाने वाले छात्र की आप क्या जाति पूछते हैं? आप पूछते हैं कि SC हो, OBC हो, ST हो, क्या पूछते हैं आप? नहीं, हमें मंदिर से दिक्कत नहीं है। अगर मंदिर से दिक्कत होती तो मंदिर नहीं होता। हम लोग यही प्रशासन पूछने गए थे, आपने जब परमिशन नहीं थी, जब डीजे नहीं आना है तो आपने कैसे आने दिया? तो इन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी फेलियर है। हम प्रशासन से पूछ रहे हैं, हम इनसे तो नहीं पूछने जा रहे हैं। भाई ये लोग कहे हमारी बातें रखने। यहाँ सर सुनिए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? बात ये थी कि वीसी ठाकुर है, मुख्यमंत्री ठाकुर है, बाबा साहब ठाकुर है, यहाँ सब ठाकुरवाद चल रहा है। यहाँ वीसी ठाकुर, रजिस्ट्रार ठाकुर, मुख्यमंत्री ठाकुर, इसलिए ठाकुरवाद चल रहा है। वो क्या कहता है, एक गार्ड ठाकुर आके क्या कहता है, मैं ठाकुर हूँ, मैं गोली मार दूंगा और पटक के मारूंगा, कुंडा का रहने वाला हूँ। इस तरीके की बात है। कुंडा का ठाकुर, मैं खुंडा का ठाकुर हूँ, मैं इसे दौड़ा के मारूंगा। इस समय विश्वविद्यालय वर्मा है, ठाकुरों में नहीं आते हैं, ठीक है? तत्कालीन वीसी कौन था? तत्कालीन तो इसका मतलब ये विश्वविद्यालय में केवल जाति देखते हैं। क्या कहते हैं, ये सफाई जो है विश्वविद्यालय में देखता है कि शिक्षक किस जाति का है, बीसी किस जाति का है, रजिस्ट्रार किस जाति का है, किस जाति का छात्र कैंपस में आएगा, किस जाति का छात्र कैंपस में पढ़ेगा, किसको इज्जत देनी, किसको मारना, किसके ऊपर ब्लेम लगाना है। ये इनके बातों से साफ झलकता है कि सफाई इस कैंपस में केवल जातियां देखना चाहती, केवल धर्म देखना चाहती है। इसको कहते हैं लेफ्ट से काटना। ये एडीएसयू से हैं, ये दलित संगठन के नेता हैं, इनको भी ये कांपते हैं वामपंथ से, कांपते हैं। मोदी जी भी कांपते हैं, ये भी कांपते हैं। ये एडीएसयू के नेता हैं। SFI और आइसा के लोग यहाँ पर 5-6 लोग होंगे, लेकिन इनके मुंह से सिर्फ SFI आइसा लेफ्ट निकल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट है इनके लिए। डरते हैं। एक्चुअली क्या है ना सर, ये बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। ये SFI वर्सेस ABVP बना रहे हैं, ये SFI वर्सेस ABVP बना रहे हैं। का विचार इस कैंपस में आयातित विचार नहीं, कम से कम बाबा साहब का तो विचार है, लेकिन आपके विचार तो आयातित विचार है। अभी भाई साहब, अभी आपके सामने बोला कि मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उस दिन जब धरना प्रदर्शन करे थे तो इनका बयान क्या था प्रोक्टर के सामने, जैसे बाबरी मस्जिद पे चढ़ाई हुई थी वैसे इस मंदिर पे चढ़ाई करके तोड़ देंगे। एकदम रिकॉर्डिंग है प्रोक्टर साहब। अगर कुछ बहुत बड़ा आरोप है, वीडियो मांगिए। ये सफाई का बहुत बड़ा आरोप है, एविडेंस दीजिए। ये वीडियो दिखा दीजिए इनको यार, वीडियो दिखा दीजिए। साहब के पास है, और ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे कश्मीर की आजादी के नारे मांगे गए थे।
उत्तर प्रदेश के इसलिए एबीपी से कहवाया गया कि इन लोग को मारो, छात्रों को मारो, गार्डों से कहवाया गया कि मारो, क्योंकि अगर कहवाते नहीं माफी मांगे, वीडियो दिखाए या माफी मांगे, ये वीडियो दिखाए या माफी मांगे, सबूत दिखाए। कश्मीर की आजादी नहीं मांगी गई थी इस विश्वविद्यालय में। एबीपी के पास मंदिर के अलावा बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। विश्वविद्यालय में इतने छात्र पीड़ित है, उस पर बात किया जाए, उस पर बात कीजिए। रुक जाओ भाई भाई हाँ आता हूँ। आपका कहना एविडेंस दिखाइए, आप एविडेंस दिखाइए। रुक जाइए बहुत संवेदनशीलता के साथ। भाई सुन लो यार, सुन लो आप। मैं मुझे यहाँ की चिंता से ज्यादा ना उस बात की चिंता है जो अभी कैमरे पे हुई है, क्योंकि वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा देश में ना, कि अगर आप ये कह रहे हैं, इनके इल्ज़ाम हैं कि ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें आपके संगठन ये कह रहे हैं, इनके इल्ज़ाम है, ठीक है, कि जैसे बाबरी मस्जिद पे चढ़ाई की गई थी वैसे इस पे चढ़ाई करेंगे। अगर आप कह रहे हैं वीडियो है तो वीडियो दिखा दीजिए। जो है प्रवक्ता साहब के पास है, प्रवक्ता साहब के इसके आपने कैसे देख लिया? वहीं पे मैं भी वहीं पे खड़ा था। मौखिक गवाह आपके प्रवक्ता साहब है, रजिस्ट्रार साहब है, भगवान साहब सैनी है, और जितने भी सिक्योरिटी है वो सब थे। ये बोल रहे इनके पास है नहीं, प्रॉक्टर साहब के पास इनके पास कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, बोले झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास सबूत नहीं है, झूठ रही है। सिपाही एक वैलिडेट संगठन है, उसके ऊपर आरोप लगा रही है। मौके पे चलिए, वो वीडियो मौके पे नहीं है मेरे पास, लेकिन कश्मीर की आजादी के नारे लगे थे। 1.5 साल से प्रवक्ता से वीसी से जवाब मांगा जा रहा है कि क्या कार्रवाई हुई है, वाली वो वीडियो है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर चलिए इनके पास ये भी बताइएगा वो किस संगठन द्वारा। अरे डपली, यहाँ पे जो मुद्दे अरे सुनिए यहाँ देख लीजिए भाई साहब, आप लोग शांत रहें, देख लीजिए। बाबरी वाला मामला देखिए, इनके पास ये बोल रहे हैं कि वो वीडियो नहीं है, लेकिन कोई दूसरा वीडियो है। सर, जो रिलेवेंट पार्ट है, जो रिलेवेंट पार्ट है उसको दिखा, जो आरोप है उसका देखिए इसमें ये सफाई बापसा की डफली बज रही है। भेज दीजिएगा, नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, चलवा दीजिएगा एक बार। यही अम्बेडकर भवन बिल्डिंग है ये। इसमें 2 साल से जवाब मांगा जा रहा है, आज तक का कोई जवाब नहीं दे पाया है प्रशासन। कश्मीर के साथ साथ अलग राज्यों को भी अब तोड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को भी। यार मतलब मुझे ना सुनाई दे नहीं रहा है कायदे से। एक बार आप सब लोग शांत हो जाएं। आप इस मुद्दे पे आ जाए कि राम मंदिर से हटा जाए, मंदिर से हटा जाए, और मुझे वीडियो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे? मुझे हमने बाबरी गिराने की कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर हमारे ऊपर आरोप लग रहा है, हमें लार्जर पर्स्यूट में आगे संगठन करने में दिक्कत होगी, हमें हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा है, उसका कोई सबूत नहीं इनके पास। हमें क्या संगठन करने में दिक्कत नहीं होगी? बाबरी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। भगवान, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबके पास है। सबूत दिखाइए ना, आप सबूत दिखाइए। देखो भाई ये कह रहे हैं कि देखो भैया ये कह रहे हैं कि आप इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद, इनको वीडियो नहीं है। अभी एक दूसरा वीडियो लेकर आए। माफी मांग ले, मोदी जी की डिग्री है, माफी मांग ले। मोदी जी की डिग्री है क्या? आप समझ रहे हैं ना, एक संगठन अब बात डिफ्लेक्ट हो जाएगी ना मुद्दे से, मैं भूल जाऊंगा क्या बोल रहा हूं। अभी माफी मांगे, अभी बोलिए माफी मांगे पहले। नहीं माफी की बात नहीं भाई साहब, माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। इनके बयान है, इसके पुख्ता गवाह रजिस्ट्रार साहब है, प्रवक्ता साहब है, मौजूदा वहाँ पे जितने छात्र हैं वो थे। और क्यों ये वीडियो चलाएंगे तो देश विरोधी नारे लगे हैं, उस पे माफी क्यों नहीं मांगे हैं? बोल रहे माफी मांग ली, देश विरोधी नारे। नहीं सर, ये बताइए, पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये वीडियो चलाया गया, अगर ये वीडियो चलाया गया, अगर डाइवर्ट हो रहा है, अगर ये वीडियो चलाया गया, अगर ये वीडियो चलाया गया तो हम लोग पर क्या आरोप लगेगा? बाबरी मस्जिद वाला आरोप हम लोग पर लगेगा, हम लोग उसकी पड़ताल नहीं झेलेंगे। अगर स्टेट हमारे ऊपर कोई इनके बयान के आधार पर कार्रवाई करती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे आरोप कश्मीर के आजादी के नारे लगते हैं, गंगटोक के आजादी के नारे लगते हैं, कश्मीर मुकदमे लगे हैं, स्टेट ने कार्रवाई किया है। सुनिए एक आपकी सफाई आ गई, एक आपका सफाई का आपका वर्जन, सफाई तो गलत शब्द होगा, आपका वर्जन है इसमें कि ठीक है आपने ऐसा नहीं किया, आप क्यों करके ऐसे मुसीबत मोल लेंगे, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये कोई वीडियो दिखा रहे हैं मुझे जिसमें मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बोल रहे हैं कि कश्मीर की आजादी के नारे लगे हैं उसमें। मैं साफ साफ कह रहा हूँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा है इतनी भीड़ में, और वो स्पीकर भी खराब है इनके फोन। मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को आप देखिए, उस वीडियो को देखिए। एसएफआई का एक भी सदस्य उसमें नहीं है। अगर है तो मुझे उसका नाम बताया जाए, अगर उसमें है तो मेरा नाम बताया जाए।
मैं SFI का वर्जन रख रहा हूँ। अगर उसमें कोई व्यक्ति FIR करवाइए मेरे ऊपर, आप FIR करवाइए, हमारे पर कार्रवाई करवाइए। ये कैसा अगर मैं कार्रवाई मत कर रहा हूँ। ये कैसा छात्र संगठन है जो इतना बड़ा आरोप लगा रहा है लेकिन उस आरोप को लेकर कुछ कर क्यों नहीं रहा है? कुछ करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशन प्रॉक्टर को मैं दे रखा हूँ गिरफ्तार क्यों नहीं करती है ना, मैंने एप्लीकेशन प्रॉक्टर को पिछली साल ही दे रखा हूँ, इस पे हुआ नहीं। लेकिन आपको जैसे पहले ही बताया हूँ कि कार्रवाई नहीं हो रही। भाजपा की सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है और देशद्रोह के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही। अगर हम लोग को ऐसा आरोप लगा रहे हैं, भाजपा बोलती है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए ना। विश्वविद्यालय प्रशासन आगे नहीं बढ़ा रहा, दबा रहा है। ये देश के अंदर नहीं आता विश्वविद्यालय, इस देश के अंदर विश्वविद्यालय नहीं आता। विश्वविद्यालय प्रशासन 23 छात्रों को रात में 12 बजे उठवा के जेल में भेज देता है 3 दिन के रिमांड का, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठा था। मगर इतनी बड़ी बात हो गई यूनिवर्सिटी में और विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। ये सब बनी बनाई बातें हैं। सबूत तो हमारे पास है। आप एक मिनट आप कश्मीर ये लोग बताते हैं कि विश्वविद्यालय में तमंचा तलवार आती है। उसके बाद में आप जब 100 वीडियोस हम दिखाएंगे जिसमें आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आप कैसे दे सकते हैं? हम कार्रवाई करेंगे। एक मिनट देखिए, हमारे पास होली में जो हमला किया, लेफ्ट और राइट संगठन विश्वविद्यालय में सिर्फ धार्मिक मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, कहीं शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार भी इनके मुंह से सुनिए, कहीं इनके बात तो सुनिए। सिर्फ भाजपा की बी टीम से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप बी टीम नहीं कर सकते। आपको कोई सबूत है? सबूत कोई है? आप सबूत मांगिए, आप सबूत बताइए, आप सबूत बताइए। ये कर रहे हैं ना, आप बताइए। मैं विश्वविद्यालय चर्चा कर रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। झूठा आरोप, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए कि बसपा बी टीम नहीं है। देखिए, सबूत दीजिए, झूठा आरोप नहीं, झूठा आरोप नहीं, आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। बसपा की बात नहीं हो रही, क्या शिक्षा की बात हो रही है? बसपा की बात उठा रहे हैं। लेफ्ट के लोग ममता बनर्जी के लिए शिक्षा पे बात ना हो। ममता बनर्जी के लिए लड़की बी टीम नहीं है, लेकिन मायावती लड़की बी टीम हो गई है। इनकी वो देखो, अगर ममता बनर्जी अगर ममता बनर्जी अकेले लड़ेगी तो बी टीम नहीं है, मायावती अकेले लड़की बी टीम हो गई। इनकी वो देखिए, इनकी दोहरी नीति देखिए। ममता में बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में बात करना है तो शिक्षा बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए। यहाँ जितने लड़के हैं सबको रोजगार चाहिए। 2018 से प्राइमरी की एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2020 के बाद LTGIC की एक भी वैकेंसी नहीं आई है, एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं हो रही है। उस पर बात करिए। क्यों आप लोग धार्मिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं SFI और ABP के लोग? मैं उनसे यही मांग करना चाहता हूँ। और ये बसपा को बी टीम बोल रहे हैं, ये सबूत नहीं पेश कर पाएंगे इनके लोग। अब बसपा सबसे ज्यादा अगर कोई बात करती है तो बाबा साहब को संविधान बताने की बात करती है, बाबा साहब के विचारों की बात करती है। और आज ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि इनके लोग बाबा साहब की फोटो को जो अपमान करते थे, जो मजबूरी में फोटो लेकर ऊपर चलते हैं। और आज कांग्रेस की, भाजपा की, सबकी मजबूरी हो गई है कि बसपा के जो ओरिजिनल मुद्दे थे, संविधान बचाना, बाबा साहब की विचारधारा को लागू करना, ऐसे मुद्दों को ये लोग मजबूरी में अपने सर पर ढो रहे हैं। आज संविधान नारा जिंदाबाद लगाते हैं। ये लोग मजबूर बात करेंगे। बसपा को इतना मजबूर बनाया जा चुका है। मायावती जी जो इस प्रदेश की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री है, नहीं हो पाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये सब नहीं सुधरने वाले। हमें बात करना, हम सुधरे हुए ही हैं। हम हित के बात करते हैं, हम जनता के हित के बात करते हैं। एक छोटा सा सुनो भाई, सुनो एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर कर दो मेरा। आप लोग यूनिवर्सिटी में हो, सब लोग स्टूडेंट हो यहाँ पे। कभी भी जीवन में ऐसा कहीं मोड़ आया आप लोग की मेस में चलो एक साथ बैठ गए खाना खाने? आज ही हम साथ बैठ चाय पियेंगे साथ में। वैचारिक लड़ाई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है किसी पे। तमंचा तन जा रहा है। देखिए, तमंचा हम बाहर का तमंचा का कोई प्रूफ नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं ये, जिसकी कोई टाइमिंग नहीं। कभी 10 बजे बताया जाता, कभी 8 बजे। अरे एक बात आपको कहूं कि वामपंथियों का यही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है।
अरे भैया हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये तुम मेरे कान में बोल रहे, वो मेरे कान में बोल रहे। शिक्षा पे बात, फिर मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे लोग, फिर शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आइए विश्वविद्यालय के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति। भाई सुनो, देखो मेरे पास 2 कान और 1 माइक है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरे अंदर भी है, थोड़ी है लेकिन आप लोगों के मुकाबले, ठीक है। तो विश्वविद्यालय के मुद्दों की बात जो कहना चाह रहे हैं भाई हम 4 बार कोशिश करते हैं विश्वविद्यालय के मुद्दे पे बात करने की, कबो ना कबो कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, हम क्या करें उनमें। जैसे यहाँ पे ये लोग खाली मंदिर मस्जिद बात करेंगे। अरे सुनो, एक सेकंड, सुने मेरे अरे सुनो भैया, एक सेकंड, सुने देखिए, मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ इस बातचीत को, ठीक है। किसको लगता है कि मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पे बात कर लें जल्दी से, तो उसको इसके बाद दूसरे मुद्दे पे बात करें। नहीं करना है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना है, हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बात करनी है। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की किस हालत पे है, कैसी हालत में बताओ। वैसे ही बात करना है। बहुत लचीला है, बहुत लचीला है। अभी कुछ दिन पहले अभी सर कुछ दिन पहले जंगल में एक मतलब कि एक शव मिला है, जो कि बच्चों से यहाँ से छुपाया जा, प्रशासन द्वारा रातों रात उसको हटवा दिया गया। और जो कि हम लोग जब जाते हैं, जो यहाँ के परमानेंट जो स्टूडेंट है सर, वो लोग जाते हैं सर, उनका कार्ड बार बार चेक होता है, तो हम लोग अपने आई कार्ड दिखाते हैं। इतना मतलब सिक्योरिटी, मतलब हम लोग का कार्ड मतलब ये कह रहे हो आप, आपका कहने मतलब है सिक्योरिटी सिस्टम लैब्स है यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल हम पूरी तरह ऐसा है, सिक्योरिटी लैब्स है यूनिवर्सिटी में। सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। कैमरास इंस्टॉल्ड है, पर फिर भी कई जगह कैमरास है जो काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी वाली बात सही है, डेड बॉडी वाली बात सही है। है सर, सही बात है। कवरेज है तो FIR है सर, उसमें पुलिस ने भी बयान दिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, पूरा जो विश्वविद्यालय जो प्रशासन है सर, पूरा एकदम लापरवाही कर रहा है। और आज ही से नहीं सर, 2019 से ऐसा हो रहा है सर। यहाँ पर शिक्षा पर बात नहीं होती है सर, यहाँ पर सर क्लासेस सही से नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं सर, जो कि सर यह विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम कंक्लूड कराइए। लाइब्रेरी जाना है हमें। ये लोग बार बार लाइब्रेरी जाना मंदिर है, मस्जिद जाति में चले जाते हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं इनके पास। बिल्कुल आपका प्यार मोहब्बत था लल्लन टाप का कि आप मुद्दे सही उठाएंगे, इसलिए यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ ये सफाई वामपंथ जातिवाद से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा, धर्म से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा। नई शिक्षा नीति को सपोर्ट करते हैं कि विरोध करते हैं? पूछिए। नई शिक्षा नीति के पक्ष में है कि विरोधी हैं? अभी नेट देने पक्ष में उसमें प्रावधान है, उसमें प्रावधान है कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के जरिए विश्वविद्यालयों को लोन दिया जाएगा। उस लोन की भरपाई छात्रों द्वारा की जाएगी। इसके पक्ष में है कि नहीं है? शिक्षा तो कभी व्यापारिक होना ही नहीं चाहिए, हो रही है ना? वो सबका फंडामेंटल राइट्स है, वो हमेशा शिक्षा हमेशा फंडामेंटल राइट्स है। उसका दिल्ली में गए थे, नई शिक्षा नीति में अपडेट किए थे, इनका कहना है, और ये यहाँ पे उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब अब इनके हाथ में है, मेरे हाथ में है ना नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट। हम तो यही पढ़ते हैं कि शिक्षा सबका फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक सवाल पूछ के मैं बातचीत बंद करूंगा। लास्ट सवाल मेरा है। एक RCA कोचिंग है, उसका मामला जो जेन्युइन है। भारत में 5 RCA कोचिंग बनी थी, जामिया को मिली थी, AMU को मिली थी, BBA को मिली थी। BBA में जो RCA कोचिंग है करीब 2016 से बंद पड़ी है। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था। क्यों बंद है? उसमें क्या हुआ कि हुआ क्या था कि जो पैसा था UGC को जो भेजना था, मतलब इन्होंने जो पैसा खर्च किया उसकी जो UC होती है, इतना खर्च किया वो यहाँ के लोग यहाँ का प्रशासन भेज नहीं पाया। उसके आधार पे UGC ने इनका पैसा रोक दिया। 5 सालों से एक्सपेंडिचर रिपोर्ट नहीं गई, इस वजह से रुक गया। तो क्या है? कोई नहीं, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की 100 सीटें थी, जिसमें SC ST के बच्चे रहकर यहाँ पे UPSC की तैयारी करते। तो कोचिंग पूरी तरह से बंद पड़ी है। वहीं जामिया की RCA जो है, वहाँ से हमेशा देख लें 30-35 IAS हर बार निकल रहे, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शेड्यूल कास्ट की यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन होने के कारण ये दिक्कतें हो रही है। बता दो भैया, क्यों नहीं RCA कब तक शुरू हो सकता है यहाँ पे? ये तो प्रशासन बताएगी, प्रशासन बताएगी। उठाए कभी इस मुद्दे को? नहीं सर, सुनिए सर, इस मुद्दे को AUDSU संगठन हमेशा उठाता रहा है। यहाँ को हर बार हर RCA को लेके विद्यार्थी परिषद अपना ज्ञापन दे चुकी है और आग्रह कर चुकी है, प्रशासन से बातचीत कर चुकी है। नहीं, हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब जाके RCA पे आए लोग मुद्दे पे, जब हम लोगों ने RCA बुलाया इनको खींच के, तो RCA
ये बंद कराने वाले इन्हीं के लोग लोग हैं जो ऐसे सर लोग एकदम हैं बर्बाद कर दिए विश्वविद्यालय को। बर्बाद किए। हमारा सोशल मीडिया पेज है, उस पे अपडेटेड है सब चीज। विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया। मेरा आखिरी सवाल, मेरा अब सुनो, अब मेरा बिल्कुल भाई ने आरसीए पे रख दिया था, उस पे अब मेरा आखिरी सवाल है और ईमानदारी से जवाब दे दो। उधर कुछ अलग चल रहा है पीछे अपना। अच्छा सब यूडीएसयू है सर। ठीक है, मेरा एक सवाल है, ये बता दो कौन किसकी बी टीम है? बसपा की बी टीम है। बसपा की बी टीम है। बसपा भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, तौर पर काम कर रही है सर, तौर पर काम कर रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ सर, एक बार जवाब, भाई साहब मैं जवाब। भारत में हमसे सवाल पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया, रुक जाओ कैमरे देखिए, हमसे सवाल पूछा गया, रुक जाओ एक बार। देखिए, बताने भी नहीं दे रहे। देखिए भारत में एक ही के सवाल का जवाब देने भारत व्याकुल है, ये पक्ष रखने के लिए व्याकुल है बसपा का। सुनिए, भारत में एक ही रियलिटी है, वो है बीजेपी, ठीक है। और सारे मुद्दे यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे लेफ्ट फ्रंट एक मनुवादी है, वो जातिवादी है। जब 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 पश्चिम बंगाल पे एक सेकंड जब पश्चिम बंगाल पे 34 साल तक शासन था, तब एक भी उसका मंत्री SC ST से नहीं था। 2000 साल में पहला मंत्री बना जो SC से था। ये लोग इसके पीछे नहीं, मनुवादी बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि जब हम लोग जब मनु यहाँ पे क्या कहते हैं मनुस्मृति दहन कर रहे थे, तो कौन विरोध कर रहा था उसको? क्या कहते हैं, जब मनुस्मृति का दहन हो रहा है। ये लोग सिंबॉलिक है, ये लोग अंदर ही अंदर मनुवाद चलाते हैं, लेकिन ऊपर दिखाते हैं कि हम लोग जाति के विरोधी हैं। आप बस चलाते हैं। जब होनी चाहिए कि नहीं? ये तो भगवान मनु बता देते हैं, भगवान मनु बता देते हैं। मनुस्मृति में जाति प्रथा का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया वो गलत है, और उसके खिलाफ RSS ABVP सब काम करता है। लिखेंगे सही, अरिंदम चौधरी लिखेंगे। सुने बीटी में बात हुई, मैं बीटी में जवाब देता हूँ साफ शब्दों में। बी टाइम पे जवाब दे रहा हूँ। नहीं बी टाइम पे ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के बी प्रेशर बहुत। बात सुने दो। अगर बसपा बीजेपी की बी टीम नहीं है तो ये बताएं कि आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर के पद। मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ भाई साहब, रुक जाइए भाई साहब। ये लोग अलायंस के टीम में है, ये लोग जो सपा के साथ गठबंधन में है। अभी हाल ही के दिनों में विश्वविद्यालय अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ और वहाँ का चुनाव हुआ, वहाँ रुक जाओ भाई यार, बोले तो राज्यसभा में इनके 12 सपा के 12 विधायकों ने बीजेपी का समर्थन खुलेआम किया, और ये लोग भी अभी नहीं निकल गया, कोई आदेश नहीं, कोई नहीं निकल गया। उमा शंकर सिंह नहीं, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।